साथियों, अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं डोबरा चांटी पुल, जो कि भारत का सबसे बड़ा झूला पुल है और पूरे विश्व में आज आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, चर्चाओं का विषय है। ये पुल दिखने में जितना खूबसूरत है, इसके बनने के पीछे उतने ही संघर्ष जुड़े हुए हैं। ये पुल अवश्य ही अपनी डायनेमिक चाइनीज लाइटों से सबको लुभाता हो, लेकिन इस पुल के पीछे के जो संघर्ष हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। कुल मिलाकर के 14 सालों के लंबे अंतराल के बाद ये पुल बनकर तैयार हुआ और 8 नवंबर 2020 को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी के द्वारा इसका लोकार्पण किया गया और इस पे वाहनों का आवागमन शुरू हुआ। ये डोबरा वाला छोर है जिसे आप देख रहे हैं अभी, ये डोबरा वाला छोर है और ये पुल का स्पान है जो बीच का, ये बीच का स्पान है जिसकी लंबाई है 440 मीटर। 440 मीटर इसका स्पान है और यहाँ से ये चांटी वाला छोर है इसका। इस पुल को बनाने में कुल मिलाकर 14 साल लगे और एक समय वो भी आया था जब डोबरा चांटी पुल सिर्फ कबाड़ा बनकर रह गया था। संभावनाएं ऐसी भी बनी कि शायद ही ये पुल बन पाएगा और संभव हो पाएगा कि डोबरा चांटी पुल बन के तैयार हो। 42 किलोमीटर लंबी टिहरी झील पर बना हुआ ये पुल, जो कि प्रताप नगर के लोगों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। और जब टिहरी शहर डूबना शुरू हो गया था, कई लोगों ने यहाँ पे यह बात भी बताई कि ये पुल झील भरने से पहले ही बन जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लंबे संघर्ष रहे, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और अंततः 8 नवंबर 2020 को इसका उद्घाटन किया गया, लोकार्पण किया गया। 350 करोड़ रुपए की कुल लागत में तैयार यह पुल कई इंजीनियरों के द्वारा डिजाइन किया गया और अंततः दक्षिण कोरिया के इंजीनियरों के द्वारा इसे फाइनल टच दिया गया। ये पुल अपने आप में कई गाथाओं को समेटे हुए है। क्षेत्रीय लोगों की इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही। डोबरा चांटी पुल संघर्ष समिति का गठन किया गया, जिसका कुशल संचालन राजेश्वर पैनोली जी के द्वारा किया गया। और काफ़ी समस्याएं थी। जब भागीरथी में जल भराव हुआ तो उस समय जो प्रताप नगर विकास खंड है, पुल का इस तरफ का ये पूरा हिस्सा आप देख रहे होंगे, इसमें कई सारे गांव हैं, कुछ पहाड़ियों के पीछे हैं जो नज़र नहीं आ रहे हमें। और इतने सारे गांव कुल मिलाकर के इनको का पानी हो गया था, काफ़ी दिक्कतें थी। पीपल डाली पुल और स्यांसू पुल से ही ये आवागमन करते थे। जिला मुख्यालय इनके लिए बहुत दूर पड़ गया था, काफ़ी दिक्कतें इन्हें हो रही थी। और स्यांसू और जो पीपल डाली पुल है, पीपल डाली पुल 2001 में तैयार हो गया था बनके, और उसके बाद उस पे लोग आए गए, लेकिन भारी भरकम वाहनों का वहाँ से आना जाना संभव नहीं था। खूबसूरत झील कहीं ना कहीं अपने साथ कई ऐसी खूबसूरतियाँ भी दफन कर चुकी है, ऐसी खूबसूरतियों को डुबा चुकी है जो प्रकृति के सीने पर किसी खंजर से कम नहीं है। 125 गांव इस झील से प्रभावित हुए। टिहरी डैम के कारण जब जल भराव हुआ तो 125 गांव जो कि भागीरथी और भिलंगना के तटों पर बसे हुए थे, वो गांव प्रभावित हुए उससे।
कुछ आंशिक रूप से तो कुछ पूर्ण रूप से डूब क्षेत्र में आए। हालांकि उन्हें उनका मुआवजा भी मिला, लेकिन अपने पुरखों के उस प्यारे से गांव को वो दोबारा नहीं देख पाए। सामने पूरा आप देख रहे हैं, ये थौलदार विकासखंड के अंतर्गत है और थौलदार विकासखंड में ही डोबरा चांटी पुल आता है। चाइनीज डायनेमिक लाइटों से जो रात को 6:30 बजे से 8:30 बजे तक जलाई जाती हैं और मौसम परिवर्तन के साथ जब दिन घटते या बढ़ते हैं तो संभवतः इसकी जो टाइमिंग है उसको बदल दिया जाएगा। तो काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं और पुल देखने की एक होड़ सी मची है। लोग गाड़ियों को हायर करके यहाँ आते हैं, अपनी पर्सनल गाड़ियों से आते हैं और कई पर्यटक भी लगातार पुल को देखने के लिए आते दिखते हैं। और संडे और सैटरडे को यानी रविवार और शनिवार को ये पूरा खचाखच भरा हुआ रहता है। यहाँ पे कई क्षेत्रीय लोगों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त हुए हैं और लोगों ने अपनी रेडियां लगा करके फास्ट फूड, मूंगफली, फल आदि बेच करके अपने रोजी रोटी चला रहे हैं। पुल पर किसी भी गतिविधि को नज़र रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं और बीच बीच में यदि पुल पर कोई अपना वाहन खड़ा करता है तो अनाउंसमेंट भी बीच में चलता रहता है। शायद आप सुन रहे होंगे, तो अनाउंसमेंट होता है कि कृपया पुल के ऊपर वाहन को खड़ा ना करें। और इस पुल की जो भार क्षमता है प्रति वाहन वो 15 टन है। 15 टन भार इसमें अलाउड है। इसका भविष्य क्या है ये बताना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन वर्तमान में अनेक लोगों की जो संभावनाएं थी, अनेक लोगों की जो समस्याएं थी, उन समस्याओं को ये सेतु पार कर रहा है। और जो 14 वर्ष का वनवास था श्री रामचंद्र जी का, वही वनवास लगभग प्रतापनगर विकासखंड के लोगों को महसूस हो रहा था। डोबरा चांटी पुल इन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और लोग यहाँ से जिला मुख्यालय देहरादून, दिल्ली जाने में सुगमता महसूस होगी। जो अतिरिक्त उन्हें 50, 60 या 100 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी वो अब नहीं करनी पड़ेगी। जो क्षेत्रीय लोग हैं काफ़ी खुश हैं इससे और भविष्य में यहाँ पे रोजगार की कई संभावनाएं उत्पन्न होंगी। कई होटल, रिसोर्ट यहाँ पे खुलेंगे और इसके लिए निरंतर क्षेत्रीय लोगों को सरकार से पहल करनी चाहिए कि क्षेत्रीय लोगों के लिए रोजगार के यहाँ पे विशेष अवसर मुहैया करवाए जाएं। और अभी आप देख रहे होंगे कि जो वेदर है वो इतना साफ सुथरा नहीं है, झील का एरिया है और इस समय हल्की हल्की धुंध भी होती है क्योंकि सूर्य की तीव्र रोशनी से झील से जो वाष्पन उड़ती है वो एक धुंध का रूप वो भी ले लेती है और मौसम परिवर्तन का ये समय है कुल मिलाकर के। और आप देख रहे होंगे कि मैं जूम करके आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये जो ऐतिहासिक कप्पू चौहान का वो दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप अपनी स्क्रीन के बीचों बीच देखिए और अधिक जूम करने के कारण चित्र हिल भी रहे होंगे। तो यहाँ पे जो आपको ये मंदिर दिख रहा है ये उप्पू का गढ़ है। कप्पू चौहान का वो स्थान, वो वीर भूमि है जहाँ पर कप्पू चौहान रहते थे और ये काफ़ी नज़दीक है डोबरा चांटी पुल के। तो भविष्य में पर्यटन को बढ़ाने के लिए यहाँ पे भी कुछ ऐसे कार्य होने चाहिए जो क्षेत्रीय लोगों को पर्यटन से जोड़े, तो क्षेत्रीय लोगों को रोजगार से जोड़े और डोबरा चांटी पुल का कहीं ना कहीं उन वीर योद्धाओं के ऐतिहासिक परचम जिन्होंने लहराया, आज भी जिन्हें याद किया जाता है, उनके लिए भी कुछ इसमें अवश्य हो। शिलालेख यहाँ पे लगाए जाएं, शिलालेख के साथ में उस दूरी को लिखा जाए और आगे जाके वहाँ पे कुछ ऐसी बैठने के लिए सीटिंग की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, कुछ रेस्टोरेंट खुले वहाँ पे और कुछ ऐसे पार्क टाइप के बनाए जाएं। क्योंकि जो कप्पू चौहान का गढ़ है उसके आगे एक गदेरा आता है पानी का, तो वहाँ पे भी अगर वहाँ पे पानी उस लायक है तो वहाँ पे भी कोई स्विमिंग पूल वगैरह कर सकते हैं। क्योंकि झील में बोटिंग करेंगे तो एक अलग से जहाँ पे प्राकृतिक रूप से कोई धारा बहती है वहाँ पे जाके वो पानी पी सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से भी क्षेत्रीय लोगों को मांग करनी चाहिए सरकारों से और अपने जो छोटे छोटे ऐतिहासिक स्थल हैं उनको भी डेवलप करना चाहिए। अपने आसपास के लोगों के लिए रोजगार हेतु स्वयं पहल करनी पड़ेगी और सरकार से ये बार बार पहल करनी पड़ेगी कि क्षेत्रीय लोग किस प्रकार से रोजगार से जुड़े, उन्हें सुझाव दें और सुझाव के साथ साथ में आप अपने आप को मजबूत कीजिए, अपने प्रदेश को मजबूत कीजिए, अपने तहसील को, अपने ज़िले को, अपने गांव को मजबूत कीजिए, तब जाकर ही विकास संभव है। और
ये जो झील की खूबसूरती आप देख रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसके पीछे कई बलिदान हुए हैं और उन बलिदानों का यदि हमें कोई कीमत अब मिलेगी। 125 गांव इससे प्रभावित हुए हैं। टिहरी जैसा ऐतिहासिक शहर जो इस झील में समा गया और जहां से एक बहुत बड़ा वाणिज्यिक जो क्षेत्र था वो समाप्त हुआ, उसको दोबारा उत्पन्न करना है। किसी न किसी तरह से लोगों को रोजगार से जोड़ना है ताकि कोई बाहर वाले जिनका कोई योगदान नहीं रहा है इसमें, वो लाभ कमाएं और हमारे लोग यहाँ पे हानि उठाएं। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होना चाहिए और एकता ही यहाँ के लोगों की शक्ति होनी चाहिए। आपस में मिलजुल कर सरकारों से समन्वयन बना करके प्रकृति के साथ एक छेड़छाड़ के बाद जो ये खूबसूरती हमारे सामने उभर कर आई है, इस खूबसूरती से निश्चित ही हमें लाभ मिलना चाहिए। तब जा कर के ही हमारे उन सभी बलिदानियों को, क्योंकि कई लोग यहाँ पे ऐसे भी होंगे जो कंस्ट्रक्शन के दौरान जो प्रभावित हुए और जिनको जान भी गंवानी पड़ी हो, और साथ ही साथ जब ये प्रताप नगर का जो क्षेत्र है, जब यहाँ पे वाहनों का आवागमन नहीं था, पता नहीं कितने ऐसे लोग होंगे जो बीमार होने की स्थिति में और समय से अस्पताल न पहुँचे होंगे और उन्होंने अपना दम रास्ते में ही तोड़ा होगा। तो उन सभी लोगों को जो उन्होंने कष्ट झेले हैं, जो उन्होंने नुकसान उठाया है, उन सभी का वो बलिदान ही माना जाएगा। और अब जा कर के यदि ये सब चीज़ सुचारू रूप से चालू है तो हमें निश्चित तौर पर यहाँ पे रोजगार के साधनों को उपलब्ध करवाने हेतु सरकार से मांग करनी पड़ेगी और क्षेत्रीय लोगों की उसमें अधिक से अधिक भूमिका हो। धन्यवाद।